हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब ऑफ गेमर स्टॉक्स। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर है तो एक लाइक का बटन बनता है। सीधे चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। बाय द वे, दिस इज मेरा इंस्टाग्राम का पेज। यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस परफॉर्म करता हूँ यहाँ पे जरूर पुट अप करता हूँ। जैसे कि कल आप देख सकते हैं 22 जनवरी के सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे लगे हुए हैं। तो सीधे चलते हैं कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर। लाइक काफ़ी ज़्यादा अब इसको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। द रीज़न इज़ लाइक काफ़ी ज़्यादा इसमें शॉर्टिंग परस्पेक्टिव हमको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल रही है। सो मेक श्योर दैट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से पैसा आप लेके जाए। काफ़ी ज़्यादा हमारी 656 हमारी एंट्री थी, उसके बाद काफ़ी 478 तक कंटिन्यूसली गैप डाउन होते होते काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ आया है। और अब अगर अभी परसेंटेज वाइज रिटर्न देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हमको लाइक ऑलमोस्ट लाइक 27% का रिटर्न, 27% ऑफ रिटर्न विच इज़ यूज। तो इसको अच्छी तरीके से हैंडल कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इनफैक्ट लाइक मुझे अभी लग रहा है थोड़ा सा ये क्रंच में जाएगा। द रीज़न इज़ लाइक मार्केट जो है, और अगर आप वीकली का देखें तो लाइक और 40 को क्रॉस कर चुका है। तो आने वाले समय में ये और ज़्यादा गिर सकता है। तो मेक श्योर दैट आप एक बहुत ज़्यादा रिजिड भी ना रहे कि यहाँ से ऊपर ही नीचे ही नीचे जाता रहेगा। मेक श्योर दैट ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज लेके हमको यहाँ से जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आते हैं कल के स्टॉक्स। कल के ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स हमने देखने के लिए मिला था जिनमें हमको एंट्री देखने के लिए मिली, स्टॉप लॉस हुआ, क्या हुआ, चलिए जाके देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं लाइक द दालमिया भारत। जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है दालमिया भारत। हमने काफ़ी अच्छा एक ट्रेंड चैनल यहाँ पे रेक्टेंगल पैटर्न फाइंड आउट किया। गैप काफ़ी अच्छा था, उसी के साथ वॉल्यूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लाइक। और जैसे ही हमने देखा कि काफ़ी अच्छा, तो आज हमको मोर देन लाइक 1.5% से अधिक का रिटर्न यहाँ पे हमको जनरेट होते हुए मिला। ऑलरेडी हमारी जो एंट्री थी 1805 थी। अगर आप भी चाहते हो इन स्टॉक्स में एंट्री करना है, कृपया करके आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ डू चेक विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर, बिकॉज यहाँ पे स्टॉप लॉसेस भी ट्रिगर होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट कंफर्टेबल। सो मेक श्योर दैट यू फॉलो योर फाइनेंशियल एडवाइजर, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, सो इट बिकम माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू दैट प्लीज डू चेक विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दिस इज दाल भारत। काफ़ी अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम के साथ हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिला। एक सपोर्ट एरिया यहाँ पे बना हुआ था, उसके बाद ब्रेकआउट। अगर परसेंटेज वाइज रिटर्न देखें तो 1.5% का अधिक हमको यहाँ पे रिटर्न देखने के लिए मिला। फिर आते हैं मुथूट फाइनेंस में। तो मुथूट फाइनेंस में भी यू कैन सी लाइक हमको एंट्री देखने के बाद आज थोड़ा सा मार्केट नीचे की तरफ सरकते हुए नजर आ रहा है। अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है देन यू डेफिनेटली हैव टू गेट अप फ्रॉम दैट, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा अगर आप देखिए जो 60 को रेजिस्टेंस ले रहा है, मोस्ट पॉसिबिलिटी यहाँ से और हमको हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। फिर आते हैं चंबल फर्टिलाइजर में। यहाँ पे भी हमको एंट्री देखने के लिए मिली और काफ़ी अच्छा 2.5% से अधिक का रिटर्न यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2%, 2.5% का रिटर्न आज हमको देखने के लिए मिला। वी जस्ट फाइंड आउट एक ट्रेन रेजिस्टेंस लाइन जो कि कंसिस्टेंटली एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही थी, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाते हुए सपोर्ट लेके, और आज वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। तो 2 से 2.5% का रिटर्न काफ़ी अच्छा रिटर्न है। आई होप दैट यू मेड अ गुड अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। अगर आपको ये भी देखना है, यहाँ पे लगा हुआ है सारे स्टॉक जो कुछ भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं यहाँ पे लगा होता है। ये कल ही हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। अब आते हैं दूसरे स्टॉक जिनमें हमको अगर देखें तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है या तो फिर एंट्री देखने के लिए नहीं मिली। जैसे कि पॉलीकैब में हमारा यहाँ पे जो सपोर्ट एरिया बरकरार बना हुआ है एंड दैट इज द रीजन। आप यहाँ पे देखें हमने यहाँ पे एंट्री हमारी रखी थी इस कैंडलस्टिक्स के लो के नीचे, जो कि ब्रेक नहीं हुआ, विच इज लाइक द 5982। और यहाँ पे अगर आप देखिए जो सपोर्ट कंटिन्यूसली बना हुआ है, इट इज रिस्पेक्टिंग दैट सपोर्ट। सो वी नीड टू लाइक अगर हमें, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज डाइवर्जेंस भी बना हुआ है। सो लेट्स सी कि अगर हमें यहाँ से नीचे की तरफ एंट्री नहीं देखने के लिए मिली तो देन वी हैव टू गो फ्रॉम द बुलिश टू द बेरिश। उसी के साथ साथ फिर हम देखते हैं लाइक सोना को हमने देखा था, यहाँ पे भी हमको एंट्री देखने के लिए मिली। इनफैक्ट लाइक देयर इज अ बुलिश हरामी पैटर्न और फिबोनाची को फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहा है। सो लाइक हमको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा कि यहाँ से मार्केट नीचे जाता है या नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मार्केट जो अभी संभलते हुए नजर आ रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं। यहाँ पे भी अभी प्रेस्टीज इंडस्ट्री हमने देखा था, प्रेस्टीज में भी हमको एंट्री देखने के लिए नहीं मिली और ओबेरॉय रियलिटी में भी हमको एंट्री देखने के लिए नहीं मिली। तो वी हैव टू लाइक पेशेंटली वेट। ऐसा नहीं है
कि हमको तुरंत तुरंत एंट्री देखने के लिए मिलेगी। सम टाइम वी हैव टू वेट फॉर गुड अपॉर्चुनिटी आल्सो। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे हमको एंट्री देखने के लिए मिली और लाइक कुछ में प्रॉफिट बना है और कुछ में अभी तक हमारी एंट्री नहीं हो पाई है। लेट्स वेट कि अगर हमारे साइड में ट्रेड आता है देन ओनली वी आर सपोज टू ट्रेड। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको लेके चलूंगा विच इज़ लाइक द निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को, और कल मैं एक डिटेल एनालिसिस वीडियो यहाँ पे बनाऊंगा इसके बारे में। और लाइक कमेंट बॉक्स में भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों ने लिखा है कि लाइक सर निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी का अच्छी तरीके से आप अगर ओवरऑल सिनारियो बताया तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। डेफिनेटली आई विल मेक टुमारो सेपरेट वीडियो ऑन दैट, क्योंकि आज मुझे कुछ ऐसे स्टॉक्स मिले जो कि आई थिंक लाइक आप ज़्यादा ट्रेड करने में। अब यहाँ पे देखिए तो एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया के नज़दीक नज़दीक यहाँ पे चल रही है। जो इनगल्फिंग हमको पैटर्न देखने के लिए मिला था उसके जो लोएस्ट है कंटिन्यूअसली 2-3 दिन से वो ब्रेक नहीं कर रहा है, और आरएसआई जो है 40 की तरफ सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे जाके चेक करता हूँ तो यहाँ पे एक अच्छा खासा स्पिनिंग टॉप बना हुआ है। और स्पिनिंग टॉप को हमको कंफर्मेशन की जरूरत होती है इन ऑर्डर टू ट्रेड, और ऊपर में एक जो गैप बना हुआ है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर थ्रू आउट अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे सीनारियो नहीं लग रहा है मुझे। काफ़ी देर तक ये चौपी जोन में रहेगा, मार्केट साइडवेज जोन में हमको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं निफ्टी 50 को वीकली में 60-40 में चल रहा है। चलिए इसी प्रकार से बैंक निफ्टी भी हम देखते हैं तो वीकली में 40 पर सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे नजर आ रहा है और चौपी जोन में अटका पड़ा है। एंड दैट्स द रीजन 2 हफ्तों से कंटिन्यूअसली वहां पे अगर आप देखें एक स्पिनिंग टॉप, फिर लाइक स्पिनिंग टॉप एंड इन्वर्टेड हैमर का हमको कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, तो ये इजीली ब्रेक नहीं होगा। और यहाँ पे मैंने जाके चेक भी किया था लाइक यहाँ पे फिबोनाची का भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, तो इजीली ब्रेक नहीं होगा। और उसी के साथ अगर आप एडीएक्स में काफी ज्यादा फॉलो करते हैं इस इंडिकेटर तो आपको पता चलेगा कि एडीएक्स जो है 20 के नीचे है, विच इज लाइक की स्ट्रेंथ तो बिल्कुल भी मार्केट से मिसिंग है, अप ट्रेंड में भी और डाउन ट्रेंड में भी। और जनरली जब ऐसा समय आता है तो मोस्टली मार्केट जो है नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता हुए मुझे दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें इन द सिमिलर, यहाँ पे 2 हफ्तों में कंटिन्यूअसली मार्केट इसी तरीके से एक साइडवेज में जाता रहा। यहाँ पे भी सिमिलर सिनारियो, अगर नीचे में मार्केट ब्रेक करेगा उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड दैट्स द रीजन। और एक कंफर्मेशन मुझे मिलता है कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, उसका रीजन बताता हूँ। आते हैं सीधे स्टॉक्स के ऊपर। कोफोर्ज, अब कोफोर्ज में क्यों लाइक बैंकिंग सेक्टर आईटी सेक्टर जनरली ऐसा देखा जाता है कि अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। अगर मार्केट गिर रहा है तो आईटी सेक्टर राइज होता है। इन द सिमिलर फैशन यहाँ पे भी अगर आप देखें मंथली टाइम एनालिसिस में मैं कुछ आईटी स्टॉक्स लेकर आया हूँ और काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे आईटी स्टॉक्स परफॉर्म करते हुए। तो यहाँ पे आईटी सेक्टर जो कि मंथली पे कोफोर्ज अबाउ 60 था, वीकली पे 60 पे सपोर्ट लेके फिर से राइज हो रहा है। और डेली पर अगर आप देखें तो आज काफ़ी बड़ा लाउड मूव हमको देखने के लिए मिला। इसके ही के साथ वॉल्यूम जो था काफ़ी बड़ा वॉल्यूम मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर यहाँ पे इतना बड़ा वॉल्यूम एट द बॉटम और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट अगर आप यहाँ पे देखो, आपको 2 एंट्रीज देखने के लिए मिली थी। अब ये जो एंट्री है 8242 हमने इस कैंडलस्टिक्स के लो के नीचे हमने ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था, देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर, और उसी के साथ हमको एंट्री भी देखने के लिए मिली। ओके ये जो कल था, और उसके बाद आज हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। और उसके ऊपर ये जो आपको गैप दिखने के लिए मिल रही है काफ़ी इंपॉर्टेंट गैप है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट लेवल ये मेंटेन करके रखेगा। अब गैप भी है, उसके साथ वॉल्यूम काफ़ी बड़ा है, और लाइक मंथली वीकली और वीकली पे जब 60 पे सपोर्ट लेके राइज कर रहा है तो काफ़ी ज़्यादा आने वाले समय में कोफोर्ज, और उसी के साथ जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको दिख रहा है वो ब्रेक होते हुए, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट लेके काफ़ी बड़ी छलांग लग गई है। अब इसका काम तो खत्म हो चुका है। क्या हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका? हाँ, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। अब यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, हम जो ट्रेडर लोग हैं हम तुरंत कलर चेंज जिसको करना आता है, लाइक बुलिश टू द बेरिश एंड बेरिश टू द बुलिश जाना आता है, मार्केट उन लोगों के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव होता है। यानी कि क्या गिरगिट जैसा रंग जिसको बदलते आता है वही इस मार्केट में सरवाइव कर सकता है। यानी कि क्या डोंट आर्ग्यू विद द मार्केट कि तू कैसे नीचे गया, मैं तो ऊपर किस तरह सोच रहा था, या और वाइस वर्सा। जहां पे आपको लगे कि मार्केट अपना ट्रेंड शिफ्ट कर रहा है, यू आल्सो नीड टू चेंज यूर कलर माय फ्रेंड। और यही एग्जांपल मैं आपके लिए लेके आया था कोफोर्ज का, कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद अभी हमने अपना कलर चेंज करते हुए यहाँ से जो बेरिश तक अभी हम अब चल रहे थे उसको बुलिश में हम जाके तब्दील कर रहे हैं।
क्योंकि वॉल्यूम, गैप और आरएसआई जो कि 60 से वीकली पे सपोर्ट लेके राइज कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है और यहाँ पे एक अच्छा खासा बुलिश किकर पैटर्न बन के मार्केट राइज कर रहा है। तो यहाँ पे जो अभी इस कैंडलस्टिक्स का हाई विच इज लाइक द 9320 अगर क्रॉस करता है देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर, अन्यथा हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। और कोफोर्ज अपने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे बना हुआ है। जस्ट लुक एट द ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन मैंने काफ़ी पहले इनफैक्ट लाइक 2023 के मार्च में ड्रॉ की थी, ऑलमोस्ट लाइक अभी 2 महीने के बाद 2 साल इसको कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए जा रहा है और 2 हफ्तों से जो रिट्रेसमेंट था उसको नलीफाई करते हुए आगे बढ़ रहा है। कोफोर्ज ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। द रीज़न इज क्योंकि आईटी सेक्टर जब कभी भी स्ट्रांग होता है तो मार्केट गिरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं एंड दैट्स द रीज़न मैं आपको कह रहा था कि मुझे मल्टीपल चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि मार्केट जो है आने वाले समय में और गिर सकता है और ये बेरिश ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा लंबा रहेगा। तो ऑलरेडी हमने बेरिश ट्रेंड में काफ़ी अच्छा पैसा बनाया। लेट्स सी परसिस्टेंट में क्या चल रहा है। तो परसिस्टेंट में भी अगर आप देखें तो आज काफ़ी अच्छा यहाँ पे गैप बना हुआ है स्पिनिंग टॉप के बाद, ऑलरेडी ऊपर की तरफ कंफर्मेशन है और उसके साथ बार बार मैं कहता हूँ लाइक वॉल्यूम कभी झूठ नहीं कहता। तो इतना बड़ा वॉल्यूम किसी ने बहुत सोच समझ कर बाय किया होगा एंड दैट्स द रीज़न यहाँ पे 42 बार टेस्ट करने के बाद ऊपर जाते हुए और यहीं पे भी कोफोर जैसा सिनारियो जहाँ पे 60 पे सपोर्ट लेके मार्केट राइज कर रहा है एंड दैट्स द रीजन मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुलिशनेस नज़र आ रही है और आई एम लाइक वांट टू गो लाइक इन अप ट्रेंड। तो यहाँ पे अगर देखें तो अब ये अप ट्रेंड में है तो इसका मतलब आप डेरिवेटिव में भी इसको ट्रेड कर सकते हैं और साथ ही साथ कैश में भी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है विच इज लाइक द 6359.10, मैंने इसको राउंड फिगर लिया है 6360। अब स्टॉप लॉस कितना आप 1% भी लगा सकते हो बेस्ड ऑन योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, फिर आप 2%, 3%, 5%, 10% भी लगा सकते हो अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपको अलाउ करता है। एंड यू नीड टू फाइंड आउट कि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट जाता है जैसे कि हमने देखा अभी कोफोर्ज में लाइक, तो हमको पता होना चाहिए कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रिगर हो सकता है ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट इवन ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एसएल लगाए बिना मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं एंड देन दे मेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द लॉसेस एंड दैट इज कंप्लीटली द रॉन्ग वे ऑफ ट्रेडिंग द मार्केट बिकॉज मार्केट में एंट्री एंड स्टॉप लॉस दिस इज द ओनली टू थिंग विच इज इन योर कंट्रोल। रेस्ट एवरीथिंग दैट वी डू इज लाइक द हम एनालिसिस करते हैं। ओके कोई भी ट्रेडर आपसे ये कहे देन लाइक कंसिस्टेंटली एक ही चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे लिए आपका है जो कैपिटल आपको सेव कर सकता है। अगेन लाइक थर्ड स्टॉक फ्रॉम द आईटी सेक्टर, यहाँ पे देखो कंसिस्टेंटली मार्केट जो है ऑलरेडी विप्रो में यहाँ पे इतना ज़्यादा अगर आप देखें ऑलरेडी मार्केट जो है डाउन ट्रेडिंग में था और गैप अप बना के राइज होते जा रहा है और ऑलरेडी 2 दिनों से वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हेवियर साइड में है। इसको वीकली पे भी देखें तो ऑलरेडी ये जो वीकली पे आपको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका था, वो जो आपको लाइन देखने के लिए मिल रही है इसका काम खत्म हो चुका है और कंटिन्यूसली मार्केट ये रेजिस्टेंस को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया था। करीबन 1 महीने 1, 2, 3, 4, 5 हफ्तों से इसको रिस्पेक्ट दे रहा था और विप्रो भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है और आरएसआई इसका 60 अबव है, मंथली पे अबव 60 है, वीकली पे अबव 60 है, डेली पर भी अबव 60 है। अगर कोई तीनों टाइम फ्रेम पे बहुत अबव 60 है इसका मतलब वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दैट इज द रीज़न हमको यहाँ पे ऑलरेडी अगर इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है मैंने यहाँ पे हाईएस्ट लिया है 325, अगर क्रॉस करेगा देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है रेजिस्टेंस को कवर अप करते हुए और वॉल्यूम के साथ और आरएसआई भी अबव 60। तो हमने क्या क्या चीजें चेक की है, वॉल्यूम अगर आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली 2 दिनों से काफी बड़ा वॉल्यूम है, फिर आरएसआई तीनों टाइम फ्रेम पे अबव 60 है और ब्रेकआउट दिया है एंड दैट्स द रीजन। लेकिन इसके बाद भी मैं क्या कर रहा हूं कि अपना स्टॉप लॉस वी शुड ऑलवेज नो कि लाइक मुझे कहाँ पे एग्जिट होना है ताकि हमारा कैपिटल सेव रह सके। सो लाइक दिस इज विप्रो फॉर यू, 325 क्रॉस करेगा देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक में विच इज लाइक द काय। ओके काय इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा ट्रेंड चैनल यहाँ पे बना हुआ था, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला और उसके पहले का जो कैंडल स्टिक्स आपको देखने के लिए मिल रहा है काफ़ी अच्छा डॉजी, और डॉजी इंडिकेट करता है इंडिसीजन को और काफ़ी ज़्यादा इंडिसीजन के बाद हमको एक बुलिश रैली यहाँ पे थ्रू आउट द वीक हमको देखने के लिए मिल रही है। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, उसी के साथ आरएसआई वीकली में 24 जोन में, लेकिन डेली पे इसने 60 को आज ब्रेक किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन होता है। अब ब्रेकआउट दिया है विद अ वॉल्यूम तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि हमारे साइड
में ट्रेड आया है तो यहाँ पे जो ऑलरेडी जो रेजिस्टेंस और ट्रेंड चैनल का काम कर रहे हैं, इसने काफी अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला है। तो इसका जो हाईएस्ट है विच इज लाइक द 4573 अगर क्रॉस करे देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर, अन्यथा नहीं है। एंड दैट्स द रीजन हम ऑलरेडी सारी चीजें चेक करने के बाद ऑलवेज मेक श्योर दैट हम मार्केट में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है देन विल वी एग्जिट एंड वी विल सेव अवर कैपिटल। फिर आते हैं लास्ट स्टॉक में अल्ट्राटेक सीमेंट। यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल और फिबोनाची का लेवल पे यहाँ पे बना हुआ है और इस हफ्ते इसने काफ़ी अच्छी एक रैली हमको देखने के लिए मिली है और वॉल्यूम इट शुड बी विजिबल टू नेकेड आइज, काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है। डेली पर आते हैं इसको चेक करने के लिए, आज का वॉल्यूम विल टेल यू काफ़ी ज़्यादा। और ये जो ऑल दिस टाइम यहाँ पे जो आपको छोटी कैंडलस्टिक्स देखने के लिए मिल रही थी, हैमर, स्पिनिंग टॉप, डॉजीज, इन्वर्टेड हैमर, इसको क्रॉस करके काफ़ी बड़ा वॉल्यूम के साथ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है समवेयर अराउंड 12,000 के आसपास है ऑलरेडी। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 350 पॉइंट मार्केट में अवेलेबल है यहाँ तक रेजिस्टेंस फील करने के लिए। एंड दैट्स द रीज़न मुझे अल्ट्राटेक सीमेंट काफ़ी पसंद आया। क्यों? क्योंकि मल्टीपल टाइम सपोर्ट एरिया को अगर आप देखें, एक बार, दो बार, तीसरी बार फिर से यहाँ से राइज होते हैं विथ वॉल्यूम और इसके साथ लाउड मूव इन द RSI आल्सो, और ऊपर में काफ़ी अच्छा। तो मैं क्या करना चाहूँगा कि लाइक मार्केट अगर 3% लेके जा रहा है, आई एम रेडी टू डू दैट, लेकिन मुझे 3.5% अगर 350 पॉइंट ऊपर में देखने के लिए मिले देन आई एम रेडी टू टेक दैट रिस्क। सो दिस इज लाइक द अल्ट्राटेक सीमेंट फॉर यू। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक में विच इज़ लाइक द पॉलिसी बाजार। यहाँ पे भी हमने पॉलिसी बाजार में हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका था। हम यहाँ पे डाउन ट्रेडिंग में, जब यहाँ से डाउन ट्रेडिंग चल रही थी, हमने काफ़ी अच्छा 8% का रिटर्न कमाया और यहाँ पे फिर से जब इसने पिवोट ब्रेक किया तो हमने अच्छा खासा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 एंट्रीज आपको देखने के लिए मिल रही है। अब 2 एंट्रीज इसलिए क्योंकि ये हमारा जो कैंडलस्टिक्स था इसका जो लोएस्ट था वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लोएस्ट यहाँ पे L लिखा हुआ है। तो लोएस्ट ब्रेक करने के बाद हमारे साइड में ट्रेड आया और आज बहुत कम लाइक हमारा ब्रेक इवन, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के आसपास हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है, ना प्रॉफिट ना लॉस। तो लाइक यहाँ से भी मार्केट जो है बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है पॉलिसी बाजार का। एंड दैट्स द रीजन आई वांटेड टू कीप दिस एंट्री फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड लाइक बुलिश टू द बेरिश एंड बेरिश टू द बुलिश आपको जाना जाते आना चाहिए। अब इसका काम खत्म हो चुका है, हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। नाउ हम इसमें बुल रैली देखने के लिए हमको देखने के लिए मिल सकती है। रीजन इज यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बना हुआ है, उसी के साथ ऑलमोस्ट लाइक इनगल्फिंग जैसा पैटर्न हमको देखने के लिए मिल रहा है विद अ काफी डाइवर्जेंस इनगल्फिंग पैटर्न। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये लेवल कंटिन्यूअसली अगर आप देखें इसको काफी अच्छा सपोर्ट लेवल की तरह यहाँ पे बना हुआ है मल्टीपल टाइम। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसके नीचे ब्रेक करे, लेकिन यही पे हमको एंट्री देखने के लिए मिल रही थी तो ज्यादा पॉसिबिलिटी थी। लेकिन अब यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेके अगर यहाँ पे राइज करे देन वी हैव अ मच बेटर अपॉर्चुनिटी। अगर हमें यहाँ पे एंट्री देखने के लिए मिले कल तो काफी अच्छा है, एक 1705 के ऊपर हम एंट्री कर सकते हैं। एंड ऑल दिस टाइम इट इज प्रोवाइडिंग अ वेरी गुड सपोर्ट यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो मैंने क्या क्या चीजें चेक किया है, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेवल यहाँ पे बना हुआ है फर्स्ट ओके। सेकंड थिंग, यहाँ पे ऑलरेडी एक अच्छा खासा लाइक द प्रीवियस कैंडल को गल्फ करती हुई है और उसी के साथ RSI का डाइवर्जेंस। एंड दैट्स द रीजन काफ़ी ऑलरेडी एक अच्छा खासा हमको डीप में यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है पॉसिबल। तो लेट्स होप कि हमारे साइड में ट्रेड आए देन वी विल मेक द गुड अमाउंट ऑफ द एंट्री। अब आते हैं आज के लास्ट स्टॉक के ऊपर विच इज़ लाइक द माई फेवरेट कप पैटर्न। तो इसका नाम है लाइक गुजरात अपोलो इंडिया लिमिटेड। अभी इसको मंथली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कितना बड़ा कप पैटर्न है। तो ये जो कप पैटर्न है काफ़ी बड़ा कप पैटर्न है थ्रू आउट द अभी इंसेप्शन से 2008 से, यानी कि 2 और 10 12 और लाइक 5 17 साल पुराना कप पैटर्न है। अब क्या हमको ये ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा? ऑलरेडी इसने 1 2 3 बार यहाँ से ब्रेकआउट देके नीचे की तरफ आया है मार्केट, लेकिन वी आर होपिंग कि अगर जब तक इसका हाईएस्ट पॉइंट विच इज़ लाइक द 443 क्रॉस नहीं होगा तब तक हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। तो हमें ऑलरेडी अगर देखें तो मंथली पे अबाउ 60 है, यानी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, लेकिन वीकली में वीकली में अगर आप देखें अभी भी 60 पे सपोर्ट ले रहा है और डेली पे 24 जोन में जा चुका है। तो हमें इसको ट्रैक करते रहना है। तुरंत हमको क्या एंट्री देखने के लिए मिलेगी नहीं, बट वी शुड ऑलवेज बी एबल टू लाइक हमको तैयार रहना पड़ेगा कि मार्केट कभी भी अगर 443 क्रॉस करेगा तो हमको एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा कप एंड पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। एंड दैट्स द रीज़न मुझे यहाँ पे लाइक हमको हमेशा ऐसे स्टॉक्स को फाइंड आउट रखना चाहिए, अपने वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए, उसको अलर्ट लगा के रख दो वेन एवर दिस विल गेट। इसको आप रेगुलरली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छा कप पैटर्न है। जब तक यहाँ पे 443 क्रॉस नहीं करेगा
यू शुड नॉट एंटर, तो यहाँ पे अलर्ट लगा के रख दो, यू विल गेट नोटिफाइड वेन एवर दिस विल क्रॉस। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे कप पैटर्न है। एंड लाइक यहाँ पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम कंसिस्टेंटली राइज होने के बाद एक हायर हाई हायर लो बनाते हुए राइज कर रहा है। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो दिस वेर सम ऑफ द स्टॉक्स विच आई वांटेड टू शेयर विद यू पीपल। आई होप यू लाइक द एनालिसिस। अगर आपकी कोई क्वेरीज है, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन द इंस्टाग्राम। एंड बाय द वे, हमारे 26 जनवरी को लाइक वी आर टेकिंग आई ओपनर सेशन, तो ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप की लिंक देखने के लिए मिलेगी। यू कैन क्लिक इट एंड ज्वाइन अवर व्हाट्सअप ग्रुप। फॉर दैट वी टेक अ वेरी मिनिमलिस्टिक 99 रुपीज हम चार्ज करते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। रात को होने वाला है, सो लाइक दिन भर में यू कैन एंजॉय एंड रात को अपनी फिर से स्टडी चालू कर सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नुआंसेस कवर अप किए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यूमरो स्टॉक्स। सी यू टुमारो। थैंक यू।